सदर रजब तैयब एर्दोआन से मुलाकात में शहबाज शरीफ का बड़ा ब्लंडर। 3 वीडियोज हैं जिन वीडियोज ने पाकिस्तानियों का सर शर्म से झुका दिया है। एक जगह तो तैयब एर्दोआन गले नहीं मिल रहे, वहीं दूसरी जानिब शहबाज शरीफ उन्हें बता रहे हैं कि मैं आपके लिए आम भी लाया हूं और आधे आम आपके लिए और आधे हमारी बहन के लिए। इसके साथ ही साथ शहबाज शरीफ साहब ने और क्या कुछ किया, इस हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि परवेज इलाही इस वक्त हवालात में है, हवालात में उनके साथ क्या हो रहा है और रोजाना की बुनियाद पे परवेज इलाही के खिलाफ नए मुकदमे बन रहे हैं। इसके साथ ही साथ शेख रशीद के साथ इस वक्त क्या सूरत हाल बनी हुई है, उस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात हैं। जबकि पीटीआई को कुचल दो, ये बड़ा फैसला कर लिया गया है और इस वक्त सियासत का ये ऊंट जिस भी करवट बैठे, जिधर भी जाकर सियासत जो है वो पाकिस्तान की सियासत अपना जो भी रुख इख्तियार करे, उसमें एक चीज डिसाइडेड हो चुकी है, एक चीज कांस्टेंट रहेगी अभी तक के फैसले के मुताबिक, और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और इमरान खान को क्रश करना है, पॉलिटिकली इन्हें खत्म करना है। नून लीग में बड़ी बगावत फूट पड़ी है और इस बगावत की खबर आते ही लंदन में कोहराम मच गया है। मरियम नवाज और नवाज शरीफ के पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी है और पीटीआई के विकेटें गिराते गिराते नून लीग की बड़ी विकेटें गिरने के इम्कानात रोशन हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो आपके सामने इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है कि इस वक्त मुल्क के अंदर मईशत का क्या हाल है, इस वक्त मुल्क के अंदर पाकिस्तान के सियासत जो है उसे किस तरह से सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार करके मुल्क के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब इंतखाबात जो कि आईन और कानून कहता है उनका भी कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। मैंने कल आपको खबर दी थी कि हुकूमत शायद जुलाई में चली जाए, लेकिन उसका भी मतलब ये नहीं होगा कि अक्टूबर में इंतखाबात हों। और अब आप देख लें कि पंजाब की जो निगरान हुकूमत है, मैंने कल आपको खबर दे दी थी, आज ये बात दुरुस्त साबित हो गई है कि पंजाब की निगरान हुकूमत और निगरान वजीर आला जो है, इन्होंने मीडिया को ये कह दिया हुआ है मुबैना तौर पर कि जी आपने हमारे नामों के साथ अब निगरान नहीं लिखना, अब हम वजीर आला पंजाब हैं, अब हम निगरान नहीं रहे, अब हमारी हुकूमत भी निगरान नहीं रही। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, अब नाज़रीन कराम, अखबार में इन्होंने इश्तिहार भी दे दिया है कि जी वजीर आला पंजाब जो है उनका पंजाब की अवाम को $2 अरब का तोहफा, मतलब अब ये ऑफिशियली अखबारों के अंदर अपनी तस्वीर के साथ, अपने खूबसूरत और नूरानी चेहरे के साथ वजीर आला साहब जो है वो अखबारों में इश्तिहार भी दे रहे हैं और अब वो वजीर आला हैं, अब वो निगरान वजीर आला नहीं रहे। और इस मुल्क के अंदर आईन और कानून तो है नहीं, बेशक वो ताहयात वजीर आला भी बन जाए, इस वक्त की सूरत हाल के अंदर, इस वक्त की सेटिंग के अंदर मोहसिन नकवी साहब के लिए ये डूएबल है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब जो कोर कमांडर हाउस हमला है उसमें पंजाब पुलिस जो है उसने डॉक्टर यास्मीन राशिद की रिहाई के फैसले को चैलेंज जो है वो करने का फैसला कर लिया हुआ है और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो है उनकी रिहाई जो है अब उसे यहां पर चैलेंज भी किया जाएगा। तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखनी थी। अच्छा नाज़रीन कराम, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग जो हैं उन्हें इस वक्त क्रश करना, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में जो लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं उन्हें एक तरीके से निशाने इबरत बनाना, उनके लिए मसाइल क्रिएट करना, उनके बिजनेसेस को अफेक्ट किया जा रहा है, ये सब कुछ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। और जाहिर बात है बहुत से लोग छोड़ रहे हैं, बहुत से लोग डट चुके हैं, जो डट चुके हैं उनके डर निकल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें उस नहज पर पहुंचाया जा रहा है कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर क्या आगे चल के मामलात बनते हैं। तो अब मैं यहां पर आपके सामने कुछ डेवलपमेंट्स रख देता हूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक जानिब तो परवेज इलाही साहब जो है वो भी डट गए हैं और शेख रशीद साहब जो है वो भी डट चुके हैं। परवेज इलाही साहब का लगातार तीसरे दिन तीसरा क्लिप, कल इन्होंने बताया कि इन्हें वॉशरूम तक नहीं जाने दिया जाता, इन्हें हवालात में रखा गया है। आज परवेज इलाही साहब का एक नया क्लिप आया है, आप जरा ये क्लिप मुलाहिजा फरमाएं, फिर शेख रशीद का क्लिप भी मैंने आपके सामने चलवाना है। जी मैं कहता हूँ 10 नहीं 100 भी पर्चे ये दर्ज करा लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह ताला। मेरा मैसेज है पीटीआई वालों को कि आप इनके हथकंडों से बिल्कुल दिलेरी के साथ मुकाबला करें और कोई आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हक और सच की लड़ाई और दीन के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से आपकी लड़ाई
उसमें आप खड़े हैं और मजबूती से खड़े रहें और इनका मुकाबला करते रहें। बना लें जितने पर्चे बना रहे हैं, अपने आप को खुश कर लें, लेकिन झूठ में कोई बरकत नहीं होती। और इंशाल्लाह ताला ये सारे जितने इनके एहलकार हैं ये नाकाम होंगे और इनके मुंह काले होने आपने देखना है। जी तो नाज़रीन इकराम, आपने चौधरी परवेज इलाही साहब की ये गुफ्तगू सुन ली और इस वक्त सूरत हाल आपके सामने है कि क्या कुछ हो रहा है। शेख रशीद साहब के साथ भी कुछ हुआ है और जाहिर बात है कि इन चीजों को मीडिया हाइप, मीडिया कवरेज तो दी नहीं जाती। तो आप जरा ये भी सुन लें कि शेख रशीद साहब के साथ क्या मामला बना है। रात 12 बजे दोबारा इस्लामाबाद के मेरे घर का दरवाजा तोड़कर एलीट फोर्स दाखिल हुई और उन मुलाजमीन से जबरदस्ती बयान दिया जिस छापे के खिलाफ हमने ताहिर अब्बास सुपरा साहब की अदालत में दरखास्त दायर की है और पुलिस को नोटिस हुआ है जिसकी तारीख 9 है। और न सिर्फ मारा गया बल्कि उनको मजबूर किया गया कि वो पुलिस के हस्बे मंशा बयान दें। और यही सूरत हाल आज सुबह 4 बजे लाल हवेली मेरे वालदा के घर में लाल हवेली के मुलाजमीन को सफेद पोश लोगों ने मारा पीटा। इस मुल्क में जंगल का कानून बन गया है। पुलिस ज़हनी और एसाबी मरीज हो चुकी है, घरों में तोड़ फोड़ कर रही है, बेगुनाह लोगों को उठा रही है। और सबसे ज्यादा करप्शन पाकिस्तान की तारीख में पुलिस थानों में आज हो रही है, क्योंकि बेगुनाह लोगों को छोड़ने के लिए मुआवजे का म्यार जो है, मुआवजे की मिकदार बहुत बढ़ा दी गई है। सदा बादशाही खुदा की है, खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं। मैं कानूनी चाराजोई का हक रखता हूं, इंशाअल्लाह हक की फतह होगी। जी नाज़रीन इकराम, आपने शेख रशीद साहब की ये गुफ्तगू भी सुन ली। तो ये इस वक्त चीज़ें चल रही हैं आपके मुल्क के अंदर, ये मामलात चल रहे हैं और इस वक्त हर मुमकिन कोशिश यही है कि बंदों को तोड़ा जा सके और जो डट गए हैं उनका जो अज़्म है उसे भी तोड़ा जा सके। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग डेवलपमेंट है। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं कि अब जो सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है, एक जानिब मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है, मुल्क के अंदर मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है। IMF के फन्ने खान बनते थे और ये थोड़ा बहुत रिलीफ दे के या फिर डॉलर थोड़ा सा पीछे, भाई आप लोगों को पता भी है आपने डॉलर के साथ और पेट्रोल की कीमतों के साथ अभी तक कर क्या दिया है। आप अगले लगातार 12 महीने हर महीने भी 5-5 रुपया बढ़ाते कम करते रहे, तब भी आप वो असरात और पाकिस्तान की आवाम की जो आपने कमर तोड़ी है, आप वो असरात जो है वो जायल नहीं कर सकते। आपने जो डैमेज है वो इररिपेयरेबल लॉस है पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की आवाम ने आपकी तजुर्बाकारी के मजे लिए हैं पिछला 1 साल और आपको नाफिज करने वाले और आपको लाने वाले और जो आए हैं उन्हें भी पाकिस्तान की कौम जितनी दुआएं दे सकती है वो दुआएं दे रही है। लेकिन आलमी सतह पर शहबाज शरीफ साहब, ये कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल है कि शहबाज शरीफ साहब इंटरनेशनली किसी इवेंट पर जाएं और किसी दुनिया के मुल्क के अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें और वहां पे कोई खबर ना बने और खबर जो है वो ऐसी ना बने कि हम सारे पाकिस्तानी जो है वो शर्म से सर ना झुका लें। इम्पॉसिबल। मतलब शहबाज शरीफ साहब का माशाल्लाह माशाल्लाह ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है और जिधर जाते हैं दिल हमारा डर रहा होता है कि पता नहीं अब इधर जाके क्या करेंगे। आपको याद होगा नए नए वजीर आजम बने थे, दौरों पे गए थे SCO के एक समिट में, उधर भी तस्वीरें, फिर बाद मलका जब मरी तो उसकी आखिरी रसूमात में लोगों के साथ सेल्फियां बनवा रहे थे और तस्वीरें बनवा रहे थे। किसी मुल्क का कोई साबिक भी मिलता था तो उसके साथ भी फोटो बनवा के लगा देते थे। अभी भी जो बादशाह है उसके साथ जिस तरह से तस्वीर बनवाई गई, जितनी मुश्किल से धक्के से तस्वीर बनी, ये सारी चीजें। और अब ये गए हैं जी सदर तैयब एर्दोआन जो है उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी पर, और आपने जरा ये देखना है और मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा बल्कि आप मुझे ये बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी कि आपको क्या लग रहा है। सदर तैयब एर्दोआन से ये जबरदस्ती आगे आगे होकर गले मिलने की कोशिश कर रहे हैं, धक्के से गले मिलने की कोशिश कर रहे हैं। आप जरा ये सबसे पहले आप जरा ये क्लिप जो है ये अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमाएं। ये नाज़रीन इकराम आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे जनाब वजीर आजम साहब उनसे आगे आगे होकर गले मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पीछे किया और ये उनसे बात कर रहे हैं और उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस और शहबाज शरीफ साहब के चेहरे की जो खुशी है अब वो देखें कि जी ऐसे एक्साइटेड है। सारी बातें करनी ये गया है तैयब एर्दोआन के लिए, इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, इसके बाद में इनकी कोई गुफ्तगू भी हुई है और गुफ्तगू के अंदर ये पाकिस्तान के आमों का भी जिक्र कर रहे हैं एंड शहबाज शरीफ साहब इज ट्राइंग टू बी फनी।
वो साथ पाकिस्तान के आमों की तारीफ करके घर में थोड़े हस्ते आम भी लेके आया जाए, और फिर कह रहे हैं कि आधे आम आपके लिए आधे हमारी बहन के लिए, मतलब तैयब एरदोआन की वाइफ के लिए। मतलब है ना होवे ना कि तैयब एरदोआन साहब ज्यादा खा जान आम, तो वो भी उन्होंने पहले बता दिया कि अद्धे असी भैन वास्ते लैके आए हैं तो अद्धे असी भरा वास्ते लैके आए। मतलब आप इस तरफ गए और अगले की आप बॉडी लैंग्वेज ही देख लें, अगले की आपको आपके लिए किस तरह से उसने आपको रिसीव किया उसे ही देख लें तो आपको अंदाजा हो जाता है। आप ये भी देखें। Tamam, çocuklar mango geldi. Eve yollamışlar. Eve yollamışlar. Thank you. तैयब एरदोआन साहब ने बीच में कहा कि ठीक है जी, वो अंगूठा वो थम्स अप दे के और आमों की ये तारीफ कर रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब इंग्लिश में तारीफ कर रहे हैं क्योंकि हम बहुत बड़ा मुल्क है, हमारे वजीर आजम को इंग्लिश आती है और तुर्की के वजीर आजम को इंग्लिश नहीं आती, तुर्की के सदर को, इसलिए उनकी साथ ट्रांसलेटर जो है वो भी मौजूद है और वो भी समझा रही है। और तैयब एरदोआन ने कहा कि जी बड़ा शुक्रिया, और वो अपने ट्रांसलेटर जो है साथ जो ट्रांसलेट कर रही हैं उनसे पूछ रहे हैं कि ये क्या कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, और शहबाज शरीफ साहब को भी वो समझाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये भी आपने देख लिया। अच्छा, इसके बाद शहबाज शरीफ साहब जो है वो यहाँ पे नहीं रुके, झंडे गाड़ने का सिलसिला जो है वो हमारे इज्जत माब जनाब वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, एटमी ताकत मुसलमानों की वाहिद, तुर्की नहीं है पाकिस्तान है, उसके वजीर आजम वहां पे वो एक वॉल सी उन्होंने बनाई हुई थी जिसपे तैयब एरदोआन के लिए सारे ये मुख्तलिफ इवेंट्स के अंदर, कॉलेज यूनिवर्सिटियों में भी ऐसी वॉल बनती है, मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस पे भी बनती है, उसमें भी शहबाज शरीफ साहब पूरी मेहनत, पार्टिसिपेशन बड़ी बेहतरीन होती है। ऐसे कंटेस्टेंट्स होते हैं मुख्तलिफ कॉम्पिटिशंस के अंदर जिन्हें इनाम तो कोई नहीं मिलता उनकी उसके ऊपर अपनी जो उनकी वो जाहिर बात है क्रेडिबिलिटी के ऊपर या अपने फन के ऊपर, लेकिन उन्हें बेस्ट पार्टिसिपेशन का अवार्ड मिलता है कि हर जगह सबसे बेहतरीन पहुंचे हुए। तो ना एक और क्लिप देखें, ये आप क्लिप अपनी स्क्रीन पे मुलाहिजा फरमा रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब वहां पे तैयब एरदोआन के लिए एक वो पेनाफ्लेक्स सा लगा हुआ है, उसके ऊपर साइन भी कर रहे हैं, और मुख्तलिफ मेहमान है यहाँ पे, जाहिर बात है हेड्स ऑफ स्टेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब बड़े शौक से बड़े बेहतरीन अंदाज से वहां पे पाकिस्तान की जो रिप्रेजेंटेशन है और पाकिस्तान के जो छक्के छुड़ाने का या झंडे गाड़ने का, सॉरी छक्के छुड़ाने पे तो आजकल ये गद्दारी लगा देते हैं, तो पाकिस्तान के झंडे जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने वहां पे बड़े बेहतरीन अंदाज में गाड़े हैं, और उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस तो सबके सामने है कि वो कोई ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थे। अच्छा, अब एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है आपके मुल्क के अंदर, वहीं दूसरी जानिब बहुत कुछ चल रहा है। एक जानिब ये फैसला तो हो चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करना है, इमरान खान की सियासत को खत्म करना है, लेकिन इसके साथ ही साथ नून लीग जो है वो सर पकड़ के इसलिए बैठी है। मैं पहले भी ये बात आपको बता चुका हूं कि नून लीग की तरफ से पीटीआई पर ताकतवरों ने, नून लीग को यह लगता है कि खुदकुश हमला करवाया। यह खुदकुश हमला किस तर्ज का था कि जी पीटीआई को तबाह करने के लिए नून लीग को भी तबाह कर दिया, लेकिन अब खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारह ने। अब यहां पे एक बहुत बड़ी खबर है कि मुस्लिम लीग नून से एक बहुत बड़ा बागी ग्रुप निकलने की इत्तलात है, जिसे शायद खाकान अब्बासी जो है वो लीड कर सकते हैं। जावेद हाशमी जो है वो एक मरतबा फिर से नाराज हैं, और जरदारी के लाहौर में बैठना भी नून लीग के लिए इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान कुन है। जहांगीर तरीन भी अगर सूरत हाल खराब करेगा तो पीडीएम का वोट जहांगीर तरीन खराब कर सकेंगे। ये चीज इन्हें रियलाइज हो चुकी है कि खान का वोट खराब करना जहांगीर तरीन के लिए इंपॉसिबल है। तो वोट किसका टूटेगा? पीडीएम का वोट टूटेगा, एंटी खान वोट जो है ना वो डिवाइड होगा। और जारी बात है इस वक्त मरियम नवाज जो है वो भी इस वक्त कहीं नजर नहीं आ रही, और यूं लग रहा है कि ऊपर से जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा को इनकार कर दिया गया है उस इनकार से वो अब नाराज हैं, और पंजाब फतह करने की दौड़ में सब परेशान है और किसी को कोई सोल्यूशन नहीं मिल रही, क्योंकि पब्लिक जो एक आप कहते हैं ना कि अवाम का जो एक होता है आपके साथ सपोर्ट और पब्लिक सपोर्ट, वो इस वक्त इनमें से किसी के साथ नहीं है। और वो सबको पता है कि वो पब्लिक सपोर्ट और अवाम जो है वो किसके साथ है, और पूरी कौम को पता है, पूरी दुनिया को पता है। और जाहिर बात है कि नून लीग के लिए ये खबरें जो है ये बड़ी परेशान कुन है कि इनके साथ क्या हो रहा है, इनके साथ क्या मामला हो रहा है, क्योंकि नून लीग में एक बहुत बड़ा बागी ग्रुप तैयार हो चुका है। पीटीआई की विकेटें गिराने पर खुश होने वाले अपनी विकेटें गिरने का इंतजार करें, खान तो संभल जाएगा, उसे संभालने के लिए इस मुल्क की आवाम है जो उसके जिसे भी उसने वोट टिकट दी उसे वोट देंगे। आपका क्या बनेगा? वो कहते हैं कि अब तेरा क्या होगा कालिया, ये नून लीग को जरूर सोचना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।